नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम सभी लोग प्रधानमंत्री के बारे में बार बार नए तरीके से सोच पैदा करते हैं कि देश के जब बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। और अभी वो नेपाल में गए थे तो वहाँ भी एक संदेश दिया पूरे विश्व को कि हम बुद्ध के देश से हैं और हम देश में बुद्ध के विचार से ही देश की जो स्थिति है, जो लोगों को वर्चस्व दे रहे हैं, जो दो लोग अपना विकास कर रहे हैं, तो एक ऐसा ये एक व्यवस्था है, जो ऐसा एक धम्म है जो जिसके द्वारा ही यह भारत फिर से उस विश्व गुरु के लक्ष्य पर पहुंचेगा। लेकिन जब वो देश के अंदर जब देखते हैं तो जो बुद्ध को मानने वाले हैं, जो बुद्ध धम्म को मानने वाले हैं, या इस देश में जो अलग अलग धर्मों या समुदाय से हैं जो समानता के आधार पर काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध जो घटनाएं कर रहे हैं लोग, तो उनका समर्थन करते हैं। आज अभी तमाम घटनाएं जो आती रहती है, अभी ये यूनिवर्सिटी में लखनऊ में जो डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत चंदन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके खिलाफ जो हमला हुआ है, और जो इस तरह के हमला एक नहीं, लगभग रोज हमला होते रहते हैं, और वो हमला करने वालों का जो सरकार है वो संरक्षण करती रहती है। अभी आप कुछ दिन पहले देखा था, उनके मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर में जो घटना हुई थी किसानों पर, जो 4 मौतें हुई थी, उस पर गाड़ी चढ़ा दिया उनके लड़के ने, तो उसके संबंध में आप देख रहे हैं। और कभी कभी कुछ न्यायालय से निर्णय अच्छे हो जाया करते हैं, लेकिन पूरे देश की जो अब व्यवस्था हो गई है, जो जिसे इस देश के लोग खास तौर से उस व्यवस्था के लोगों को फांसीवादी विचारधारा के नाम से जानते थे, जो जिसे मनु सिद्धांत कहते हैं, आज वो फांसीवादी व्यवस्था अर्थात श्रेष्ठता का, जो मानव में श्रेष्ठता का जो गुण है, जो आज लोगों के दिमाग में जो घर कर गई है, हर व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता आ गई है। वो एक तो आ रही है जो बदला लेने की भावना हो रही है, जो घटनाएं होती हैं जो मानव के खिलाफ, उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो भी उसी रास्ते का हिस्सा बन चुकी है। जो आज वो विकृतियाँ, वो फांसीवादी, उसमें भी दिक्कत आ गई, उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो गया है कि हम इस तरह का काम करने वालों को रास्ते से हटा देंगे या उनसे मुकाबला करेंगे, उनको नस्ते नाबूद करूँगा। क्योंकि पिछले में भी हुई है, 1818 की जो घटना थी, ये इसी का एक प्रारूप था कि जब उस व्यवस्था के लोगों ने जो पीछे झाड़ू आगे मटकी का जो कंसेप्ट लाया था, जो इस देश के मूल निवासी थे या बौद्ध थे, उनके बांधा था, तो उसको वापस करने के लिए बार बार वो कहते रहे उस समाज के लोगों ने, लेकिन नहीं माने। तो अंग्रेज़ों की मदद से 500 महारों ने करीब 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया और 2000 पेशवा आत्मसमर्पण कर लिया। इस तरह की जो घटनाएं हैं, और ये घटनाओं के बाद भी उस व्यवस्था को मानने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज भी वो इसी तरह मानव के विरोध में काम कर रहे हैं लगातार, यहाँ तक कि जो सच बोलने वाले हैं, जो सच बोलना चाहते हैं, उनको किस तरह से हैरेसमेंट कर रहे हैं, किस तरह से जेल भेज रहे हैं। आज आप तमाम देखें घटनाएं जो इतनी कर रहे हैं, उस पर कभी घूम कर नहीं देखते हैं कि कैसे ये घटना हो रही है तो इसमें कैसे
मानवता ध्वस्त हो रही है, कैसे इनको मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो उस पर कैसे समाधान किया जाए, कैसे उन पर जो है उनकी उसको पेंडिंग करते हैं, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में करीब 10 साल 20 साल जो है उसका निर्णय नहीं होता है, और इस तरह वो इसका न्याय का कोई मामला नहीं रहता है। तो इस तरह की व्यवस्था देश में बनाए हुए हैं, और ये व्यवस्था देश में जो सेकुलरिज्म के नाम से जो लड़ रहे हैं, क्योंकि एक व्यवस्था है जो इसको फांसीवाद की ताकत कहते हैं, और दूसरा सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म के इतने अंग हो गए हैं कि उसमें विभाजन हो गया है कि वो जिस तरह से जातियों में बटा हुआ समाज है, उसी तरह से पार्टियों में बटा है, संगठनों में बटा है। तो वो उस फांसीवाद की ताकत से छोटा रह जाता है, बट जाता है वो आपस में। तो इस तरह जो पावर है, जो शक्ति है, या उनके हाथ चली जाती है, और देश में इस तरह की व्यवस्था फल फूल रही है। और आज पूरे देश में यहाँ तक कि जात के लोग जाति के श्रेष्ठता का आधार बनाए हुए हैं, और ये देश में जो चल रहा है, तो इसको अगर नहीं रोका गया तो इसके जो रोकने के तमाम जो कार्य हो रहे हैं, वो हर समाज के लोग उसको रोकने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार पैदा है जिसके लिए वो उस पर असर नहीं हो रहा है। वो एक घटना होता है तो उसको अगर रुकी तो दूसरी घटना वो पैदा हो गई। इस तरह का जो चल रहा है लगातार है। हालांकि कोई एक समाज के लोग उसके खिलाफ नहीं है, वो कोई बुरे नहीं, लेकिन ये लगातार हर समाज के अंदर घुस गया है। आज दलित के लोग भी दलित के ऊपर कर रहे हैं, वो उसमें श्रेष्ठ रहना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर इसे हम जो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो या देश जो है सबके है, और सरकार सबके प्रतिनिधित्व से बनती है, सबके वोट के आधार पर बनती है, उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो उसी आधार पर अगर इसको देश को चलाने का जो सिस्टम है, तो वो प्रतिनिधित्व को अगर प्रतिनिधित्व में बदलकर, प्रतिनिधित्व को लाकर हर स्तर पर, चाहे प्रशासन हो या न्यायालय हो या मीडिया हो, अगर इन जगह जो है स्थापित कर दिया जाए, तो यह देश फिर तमाम विकृतियों के बाद भी समानता का आधार हो जाएगा। यह देश फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा जिसका लोगों का स्वप्न है, कि यह देश जो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, अर्थात आदर्श भारत के रूप में जाना जाता था, यहाँ का समाज हर तरह से सुयोग्य होता था, क्योंकि यह बुद्धिज्म का आधार था, अर्थात ये विज्ञान का आधार था, नेचुरल ट्रुथ के से चलता है। तो अगर नेचुरल सिस्टम अगर आ जाए कि मानवता, नेचुरल का मतलब मानव बराबर हैं, मानवता का आधार बन जाए, तो यह देश सबसे मजबूत होगा और सबको दिशा देने वाला होगा। आज देश में जो तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी इसके केवल ठीक होने से, क्योंकि वो एक मैसेज जाएगा। आज देश में जो इस तरह का सिद्धांत है, अगर इससे हम इस देश में एक उसी का सिद्धांत और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन कर बनाया गया है, उसमें एक ऐप है RB आंदोलन, और उसकी वेबसाइट है RBAndolan.com। अगर इसे लोड कर ले तो उसमें जो प्रारूप है सदस्य बनने का, अगर वो व्यक्ति फ्री भी बन सकता है, लेकिन सारे डाटाज उसको भरने पड़ेंगे। और जो डाटा है, जैसे इस देश का नागरिकता का जो है सिस्टम, तो उसको कैसे हमें पूरा प्रमाणित करना है, तो उसका वो भी सिस्टम हो जाएगा, जातिगत जनगणना का भी हो जाएगा। इस देश में हर व्यक्ति को कैसे काम से जोड़ा जाएगा, और वो भी न्यूनतम एक आधार पर, कि अगर 15,000 रुपया उसके पर डे, कम से कम 15,000 का मासिक का वेतन होना चाहिए, और नहीं तो पर डे 500 रुपया, या इससे कम नहीं सिस्टम। पेंशन का मामला 10,000 रुपया कम से कम न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, जिससे लोगों का सही तरीके से जीवन चल सके। तो इसका ये सिद्धांत है, ये पूरा देश को और इस समाज को या पूरे विश्व को एक ऐसा आधार देगा कि जहाँ मानवता होगी, मानव होगा, मानव के अलावा कुछ नहीं होगा। ये इसके लिए मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग इससे सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, इससे सदस्यता बनाओगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आज तक तो तमाम लोगों ने सदस्यता बनाई है, आपका केवल नुकसान किया है, वो तो अपने स्वार्थों को सिद्ध किया है। लेकिन ये में सब लोग अपने काम के आधार पर श्रेष्ठता का प्राप्त करेंगे। तो ये इसलिए साथियों, आपसे मेरी एक अपील है कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। इसी के तहत हम अपनी आज की इस वीडियो को
रोकता हूँ और कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।